तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी बालक बालिकाओं को आपके अपने फैमिली लक्ष्य पथ में। आशा करते हैं आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज से इसी वक्त से अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल से ये बात तो जान ही गए होंगे कि दिस इज अ इंट्रो क्लास ऑफ जीरो टू हीरो मैथ्स। ये जीरो टू हीरो मैथ्स का मतलब ही होता है यदि आप मैथमेटिक्स में बिल्कुल जीरो भी हो, हम आपको एट एंड क्लास तक आपको मैथमेटिक्स में पूरे हीरो बनाकर छोड़ेंगे। यकीन मानो यदि आप मैथमेटिक्स में 20 तक टेबल जानते हो और 100 तक काउंटिंग जानते हो, फिर आप अपना मैथमेटिक्स हम पे छोड़ दो। हम टोटल आपको इस बैच में 40 टू 45 चैप्टर पढ़ा रहे होंगे। मैथमेटिक्स की ऑल चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, छोटी सी छोटी चैप्टर और बड़ी सी बड़ी चैप्टर। जिस भी चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपका कंसेप्ट डेवलप करते हुए, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराते हुए, होमवर्क सीट कराते हुए आगे की तरफ लेकर चलेंगे। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हो? चाहे आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की क्यों ना तैयारी करते हो, आई मीन किसी भी वनडे एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करते हो जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डेट मीन्स मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछी जाती हो, तो आप इस बात से निफिक्र हो जाओ। चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम ही क्यों ना हो, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जीडी, या रेलवे विभाग का भी कोई भी एग्जामिनेशन हो जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, और भी सारी एग्जामिनेशंस रेलवे से, या किसी भी स्टेट पुलिस का कांस्टेबल या एसआई, सीडीएस हो गया, बैंक का पीओ हो गया, या फिर क्लर्क हो गया। हम एक ही शब्द में बोले, इंडिया के जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती हो, आप इस बात से निफिक्र हो जाओ। इस बैच को पढ़ने के बाद कतई आप ये फील नहीं करोगे कि हम तो पढ़े हैं एसएससी के लिए, रेलवे का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, रेलवे के लिए हमें अलग से बैच खरीदना पड़ेगा, या फिर हम तो पढ़े हैं रेलवे के लिए, हम इतना सिलेबस रेलवे के लिए कवर किए हैं, फिर हम सीजीएल का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, सीजीएल के लिए एक अलग से बैच खरीदनी पड़ेगी। इसी सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस बैच में टोटल आपको 40 से 45 चैप्टर पढ़ाएंगे। आप और जगह पे जाएंगे तो 35 से 36 चैप्टर में आपकी मैथमेटिक्स खत्म कर दी जाती है, लेकिन हम क्यों आपको 40 से 45 चैप्टर पढ़ाएंगे इस बैच में? वो इसलिए पढ़ाएंगे कि यदि आप एक बार मैथमेटिक्स पढ़ लेते हो तो आपको जीवन में कभी मैथमेटिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भाई 40 से 45 चैप्टर में पूरा मैथमेटिक्स कवर हो जाता है। ये सारी चीज हम आपको दिखाएंगे भी, और कल को थोड़ा भी ये फील नहीं होगा कि हम जब रेलवे का फॉर्म डाले थे तो ये जीरो टू हीरो मैथ्स ज्वाइन किए हुए थे, और कल को आया है सीएचएसएल का फॉर्म या सीजीएल का फॉर्म, जब हम वो फॉर्म डालेंगे फिर से बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। आप इस बात को खुद फील कर पाओगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ओवरऑल इस बैच में हम कोई मैथमेटिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि ये एक इंट्रो क्लास होने वाली है। बस इस क्लास में हम यही जानेंगे कि हमारी मैथमेटिक्स पढ़ने की रणनीति क्या होगी, किस प्रकार से हमारी क्लासेस चलेगी, पीडीएफ कहाँ पे उपलब्ध होगी, क्लास नोट्स कहाँ पे मिलेगा, असाइनमेंट वगैरह कहाँ पे मिलेगा, होमवर्क सीट कहाँ पे मिलेगा। इन्हीं सभी बातों पे हम जिक्र करेंगे। जो भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, और अभी आप देख रहे होंगे मतलब इस बात को सुन रहे होंगे, मतलब इस वीडियो को देख ही रहे होंगे, ठीक है ना? तो जैसे कि आपको इस बात से ज्ञात ही होगा कि अपना मैथमेटिक्स 3 भाग में होता है। 3 भाग में पूरा मैथमेटिक्स होता है। सबसे पहला होता है अर्थमेटिक, ये सबसे पहला हो जाएगा अर्थमेटिक, दूसरा एडवांस मैथ, एंड तीसरा नंबर सिस्टम। ये 3 पार्ट में टोटल आपका मैथमेटिक्स होता है। सबसे पहले हम अर्थमेटिक को स्टार्ट कर रहे होंगे, ये क्या आ गया, फिर एडवांस, फिर नंबर सिस्टम पढ़ रहे होंगे। अब ऐसा नहीं कि ये 3 चैप्टर हम आपको बता रहे हैं, ये मैथमेटिक्स का हम 3 पार्ट बता रहे हैं। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वेश्चंस जिसमें भाषा हो, लैंग्वेज आधारित प्रश्न को हम अर्थमेटिक बोलते हैं। जैसे ए किसी काम को इतना दिन में करता है, बी किसी काम को इतना दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, या ए किसी सामान को इतना में खरीदकर इतना में बेच रहा है, इतना का डिस्काउंट दिया,
इतना का डंडी मारा, मतलब जितना भी भाषा पे आधारित प्रश्न होता है, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होता है, उसे हम अर्थमेटिक बोलते हैं। फिर बात करते हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ किसको बोलते हैं? जितनी भी फिगर वाली प्रश्न होती है, ट्रायंगल से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, बेलन से रिलेटेड, स्पे क्या बोलते हैं, शंकु से रिलेटेड, गोला से रिलेटेड, ये सारी जितनी भी चैप्टर होती है, या फिर इधर आ जाओ एल्जेब्रा हो गया, या फिर ट्रिगोनोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सारी चैप्टर आती है एडवांस मैथ में। और नंबर सिस्टम का तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे, नंबर्स का मतलब होता है संख्या, नंबर्स का मतलब होता है संख्या। जब हम संख्या पे जिक्र कर रहे होते हैं, जब हम संख्याओं पे जिक्र कर रहे होते हैं, उसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब इस नंबर सिस्टम को देखकर इतना छोटा आप चैप्टर नहीं समझिएगा, इस नंबर सिस्टम को जब हम खोलेंगे, वहां पे आपको 10 से 11 चैप्टर पढ़ा रहे होंगे। अभी हम पूरा सिलेबस आपको खोलकर दिखाते हैं कि इस बैच में हम आखिर क्यों बोले कि 40 से 45 चैप्टर टोटल हम पढ़ाने वाले हैं। इस पूरे बातों पे हम जिक्र करेंगे इस बैच में, इसलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे, ताकि आप इस बात से भी ज्ञात हो जाएगी आपको भी। चलिए, सबसे पहले हम सिलेबस खोलते हैं अर्थमेटिक का। आपके सामने अर्थमेटिक का ये सिलेबस है, हमारी क्लासेस में इतनी चैप्टर अर्थमेटिक में चलेगी। सबसे पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। ये एक बेसिक चैप्टर होता है। फिर दूसरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपके सामने है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे भाई कहां भाग रहे हो, रुक जा ना यार। ये दूसरा आपका चैप्टर हो जाएगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। क्या बोलते हैं? साझेदारी। फिर थर्ड चैप्टर आपका हो जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। चौथा चैप्टर हो जाएगा एवरेज। अब देखो, एवरेज एंड एज हम एक ही में मिला दिए हैं, लेकिन जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे, एज को अलग करके पढ़ाएंगे, एक अलग चैप्टर बना देंगे। बात समझ रहे हो? तो टोटल जो हम यहाँ पे 18 चैप्टर दिए हैं, आप समझ लो टोटल अब 19 चैप्टर हो गया। क्योंकि एज को अलग पढ़ा देंगे तो फायदा ये होगा कि एज आपका अलग हो जाएगा और एवरेज अलग हो जाएगा ना। क्योंकि आजकल एज से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है, पहले एज से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, इसलिए हम इस चैप्टर को एवरेज में ही मर्जअप किए हुए थे। क्लियर है? पिछले सारी बैच में एवरेज एंड एज एक ही क्या बोलते हैं, एक ही चैप्टर में मर्ज करके पढ़ाए हुए थे, लेकिन आपके बैच में हम दोनों को अलग अलग तोड़ देंगे। फिर बात करते हैं आगे परसेंटेज। फिर वैसे परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है अर्थमेटिक के लिए, सबसे बेसिक चैप्टर होता है परसेंटेज। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर बात करते हैं आगे 6 नंबर पे आती है बारी प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लाभ एवं हानि। फिर उसके जस्ट बाद आपको मिलेगा डिस्काउंट चैप्टर। फिर सिंपल इंटरेस्ट डेट मीन्स साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट डेट मीन्स क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। फिर बात करते हैं 10वां चैप्टर, ये हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, जिसको हम किस्त बोलते हैं। सम इंफॉर्मेशन, ये क्या आ गया इसमें, ये कुछ नहीं है, यहां मिस टाइपिंग हो गया है। फिर ये आपका चैप्टर आ जाएगा टाइम एंड वर्क, जिसे हम समय एवं कार्य बोलते हैं। वर्क एंड वेजेज, वर्क एंड वेजेज, जस्ट टाइम एंड वर्क के बाद हम आपको वर्क एंड वेजेज पढ़ाएंगे। टाइम एंड वर्क का ही इस्तेमाल करके वर्क एंड वेजेज का भी हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर रहे होते हैं। पाइप एंड सिस्टम, ये क्या होता है? नल एवं टंकी, टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड ये भी चैप्टर होता है। फिर इसके जस्ट अगला चैप्टर हो जाएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी एवं चाल। समय दूरी एवं चाल के बाद हो जाएगा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, रेलगाड़ी पे आधारित प्रश्न। काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलता है इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। एक्चुअल में देखा जाए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ना मैथमेटिक्स नहीं फिजिक्स है। फिजिक्स में हमें पढ़ना होता है मैकेनिक्स में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन बनाता है हमारी एग्जामिनेशंस में, काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाता है, इसलिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को भी पढ़ेंगे। बोट एंड स्ट्रीम हो गया, कहने का मतलब ये हुआ नाव एवं धारा। रेस एंड गेम, रेस एंड गेम का मतलब दौड़ एवं खेल। ये आपका अर्थमेटिक का सबसे लास्ट चैप्टर होगा। ये आपके सामने टोटल 18 चैप्टर हुई अर्थमेटिक का। फिर आगे हम बात करेंगे एडवांस मैथ पे, तो ये है आपकी एडवांस मैथ की सिलेबस। कौन कौन सी चैप्टर चलेगी एडवांस मैथ में, थोड़ा सा इस बात पे हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एल्जेब्रा। अब ये जो एल्जेब्रा छोटा सा शब्द में आपको जो दिख रहा है, एल्जेब्रा का हिंदी नाम होता है बीजगणित। ये जो एल्जेब्रा है, केवल इसमें एल्जेब्रा ही नहीं, बल्कि ये 3-4 चैप्टर से मिलकर एक टॉपिक बनता है एल्जेब्रा।
सबसे पहले हम अलजेब्रा में पढ़ रहे होंगे पोलिनोमियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। 9th 10th क्लास में आप बहुपद को भर भर के पढ़े होंगे, बहुपद काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी किया होगा, लेकिन यहां पे सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। फिर जस्ट बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसी में आपको पढ़ा देंगे हम एपी जीपी एंड एचपी, या फिर एपी जीपी एंड एचपी का हम एक अलग से क्लास ले लेंगे, अलजेब्रा में नहीं रखेंगे, जैसा आप बोलोगे उस प्रकार से हमारी क्लासेस चलेगी। फिर बात करते हैं अलजेब्रा का, अलजेब्रा प्रॉब्लम। ये प्योर अलजेब्रा प्रॉब्लम होगा जिसमें अलजेब्रिक फंक्शंस को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। काफी इंटरेस्टिंग होता है ये अलजेब्रा का चारों टॉपिक। जस्ट इसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होंगे। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति। सबसे पहली बार आपको त्रिकोणमिति से मुलाकात हुई होगी 10th क्लास में, और काफी ज्यादा डिस्टर्ब करता होगा त्रिकोणमिति। लेकिन हम जो त्रिकोणमिति 10th क्लास में पढ़े थे उस मेथड से हम त्रिकोणमिति नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि यहाँ हम एडवांस लेवल से त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं, तो मेंटली सारी चीजों को सीखने वाले हैं, रट्टा मारने वाले नहीं है। हम पूरे मैथमेटिक्स आपको रट्टा मारना नहीं सिखाएंगे, बल्कि उसके पीछे की सारी कहानी को समझाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनता है, कहां से आता है, क्यों आता है, इन सारी चीजों को बताते हुए क्लासेस चलेगा। मतलब ओवरऑल एक शब्द में बोले तो हम एक बार भी नहीं बोलेंगे आप इस फॉर्मूला को रट लो। रटने के लिए तो हम सजेशन देंगे ही नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ जीएस क्लास एंड इंग्लिश क्लास, दिस इज अ मैथमेटिक्स क्लास। आपको रटने से ज्यादा फोकस मेंटली दिमाग पे देना होगा, सोचने पे देना होगा। यदि आप इस क्लास पे सोचोगे, जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा तर्क करोगे, उतना ही ज्यादा आप में निखार आएगा। फिर बात करते हैं आगे। ट्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ट्रिकोनोमेट्री का ही इसमें हम एप्लीकेशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। ये हो गया अलजेब्रा एंड ट्रिकोनोमेट्री। फिर बात करेंगे आगे जब, तो आपको मिलेगा ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री को हम ज्यामिति बोलते हैं। ये वही ज्यामिति है जो हमें 9th क्लास में काफी परेशान करके रख दिया था। आई थिंक 56 या 58 थ्योरम्स है 9th क्लास में ज्योमेट्री का। कुछ थ्योरम्स ट्रायंगल का, और जब आप 10th में गए होंगे तो सर्कल का वहां पे थ्योरम्स मिला होगा। क्या याद आ रहा है? प्रमेय जिसको बोलते हैं, और हर प्रमेय का एक रिवर्स प्रमेय जिसको हम उप प्रमेय भी बोलते थे, काफी ज्यादा डिस्टर्ब करता था। बच्चे 9th क्लास में इस ज्योमेट्री की वजह से ही मैथमेटिक्स पढ़ना छोड़ देते हैं। यह सत्य है। 50 to 60% स्टूडेंट बोर हो जाते हैं इस चैप्टर से, ज्योमेट्री से। लेकिन हम आपको इस ज्योमेट्री को इतना आसान करके पढ़ाएंगे कि आपको थोड़ा भी फील नहीं होगा कि हम किसी फिगर वाला प्रश्न को पढ़ रहे हैं। सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक ज्योमेट्री ही है। सबसे मुझे मजा आता है ज्योमेट्री ही पढ़ाने में, क्योंकि फिगर पे हम लोग बातें कर रहे होते हैं, कोण पे बातें कर रहे होते हैं, साइड्स पे बातें कर रहे होते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होता है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री कौन कौन चैप्टर से मिलकर बनता है? तो सर सबसे पहले हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल पढ़ने के बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, जिसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। फिर चतुर्भुज पढ़ने के बाद हम सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल जिसे हम वृत्त बोलते हैं। फिर उसके जस्ट बाद पॉलीगन पढ़ेंगे। पॉलीगन का मतलब बहुभुज। जब चार भुजा से अधिक फिगर वाली, चार भुजा से अधिक का मतलब 5 भुजा वाली फिगर, 6 भुजा वाली फिगर, 7 भुजा वाली फिगर, 20 भुजा वाली फिगर पे जिक्र हो, उसी को हम पॉलीगन बोलते हैं। मतलब हम पॉलीगन भी इसी टॉपिक डेट मींस ज्योमेट्री में ही पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद पांचवा आपका टॉपिक हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब नियामक ज्यामिति। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, आई थिंक 9th क्लास में भी ये चैप्टर है। फिर जस्ट इसके बाद आपका मेंसुरेशन चैप्टर आ जाएगा, जिसको हम क्षेत्रमिति बोलते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है ना कि ये जो इकलौता चैप्टर 5वां नंबर मेंसुरेशन है ना, अगर आप किसी वैकेंसी का फॉर्म डाल रहे हो और वहां पे केवल सिलेबस में लिखा हुआ है अर्थमेटिक, एडवांस मैथ का जिक्र नहीं किया, केवल अंक गणित का जिक्र किया हुआ है, तो आप समझ लेना मेंसुरेशन भी आपसे पूछने वाला है। ये मेंसुरेशन इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसे अर्थमेटिक में भी गिनी जाती है और एडवांस मैथ में भी गिनी जाती है। और बिना मेंसुरेशन का तो कोई एग्जाम ही पॉसिबल नहीं है। वैसे सारी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंसुरेशन से खेल तो आप लोग बचपन से ही रहे हो। 9th 10th क्लास में भी घन घनाभ,
क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सारी चैप्टर आप पढ़े होंगे। यहाँ पे हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे, और जब इसे पढ़ेंगे तो हम फॉर्मूला को रट नहीं रहे होंगे, बल्कि फॉर्मूला कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे हुआ, इन सारी चीजों पे जिक्र कर रहे होंगे। मतलब ओवरऑल आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर अच्छा, मेंसुरेशन में दो प्रकार का मेंसुरेशन होता है, 2D मेंसुरेशन एंड 3D मेंसुरेशन। क्या होता है 2D एंड क्या होता है 3D, ये सारी बातें हम बैच के दरमियान जिक्र करेंगे, नहीं तो ये क्लास काफी लंबा हो जाएगा, और हम चाहते हैं ये एक इंट्रो क्लास है, इसे लगभग 25 से 30 मिनट के ही अंदर निपटा दी जाए ना। फिर जस्ट उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, ये बैंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे एसएससी रेलवे वगैरह के लिए होंगे वो इस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को स्किप कर सकते हैं। बात को समझना, हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंट दे देंगे कि ये चैप्टर चल रहा है, इस वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इस वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ऊपर वाले सारी चैप्टर तो जो अर्थमेटिक था, बैंकिंग और रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी विभाग का एग्जामिनेशन हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसा 2-4 चैप्टर है जो कुछ ही वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ वैकेंसी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है। तो ये सारी हिंट हम आपको बैच के दरमियान देते चलेंगे, ठीक। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, ये इसे प्रायिकता भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। और ये 7वां चैप्टर हो जाएगा। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों सेम टू सेम चैप्टर है, ये दोनों एक दूसरे पे आधारित है। फिर बात करते हैं लॉगरिथम, ये 8वां चैप्टर हो जाएगा लॉगरिथम। लॉगरिथम भी ये बैंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, या फिर आप किसी स्टेट पुलिस का तैयारी कर रहे हो, मतलब कांस्टेबल का, एसआई का नहीं, कांस्टेबल का, किसी भी राज्य स्तरीय कांस्टेबल के वैकेंसी में एग्जामिनेशंस में लॉगरिथम से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए लॉगरिथम आप खुद ये बात मिला लेना कि हम एसएससी वाले हैं या रेलवे वाले हैं, जब लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे वहां पे हम मेंशन कर देंगे कि ये बच्चे लॉगरिथम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना भाई। जो स्किप करने वाला चैप्टर होगा, मान लो आप एसएससी का हो, एसएससी वाले स्टूडेंट हो, फिर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने की क्या जरूरत है, झूठ मूठ में 4-5 क्लास करोगे, तब तक ये जब चैप्टर चलेगा आप आराम कर लेना, 4-5 क्लास रिवीजन कर लेना, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाएगा डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको डीआई बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ये हर प्रकार के एग्जामिनेशंस में पूछता है, जब भी पूछता है एक ही बार में 4-5 क्वेश्चन पूछ देता है। क्या आप समझ रहे हो डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन किस प्रकार से होती है? अरे भाई, फिगर वाली, सर्कल के अंदर डाटा दे देता है और बोलता है कि इस डाटा को सॉल्व करो, और 4-5 एक डाटा देगा ऊपर में, या तो सर्कल के अंदर दे देगा या लाइन के अंदर दे देगा, जिसको हम पाई चार्ट बोलते हैं, लाइन ग्राफ बोलते हैं, टेबुलेशन बोलते हैं। इसमें भी 4-5 टाइप होती है, 4-5 टाइप की क्वेश्चन होती है। क्रिकेट वगैरह में जो ग्राफ वगैरह चलता है, रन कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, बॉलिंग का कैसे ग्राफ चल रहा है, ये सारी चीज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन में सीखेंगे, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चैप्टर छूट रहा है, स्टैटिक्स, जिसको हम सांख्यिकी बोलते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेंज वगैरह, ये सब चैप्टर, ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, इसे भी हम लोग निपटा रहे होंगे। मतलब समझ लो 10वां चैप्टर भी एक है स्टैटिक्स, यहाँ पे छूट गया है, मिस टाइप हो गया है, हमें याद आ गया इस बात का। हाँ, तो फिर आएगा बारी नंबर सिस्टम का। ये रहा आपके सामने नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम देखते ही कितने स्टूडेंट को लगता है, अरे सर नंबर सिस्टम ये तो एक चैप्टर होगा जिसका 10-12 क्लास चलेगा और नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। ना 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 ना, नंबर सिस्टम टोटल 24 से 25 क्लास हम पढ़ाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट होती है नंबर सिस्टम। आप बच्चे नंबर सिस्टम को इग्नोर करते हो और नंबर सिस्टम आपको इग्नोर कर देता है, मैथमेटिक्स से पूरे इग्नोर कर देता है। नंबर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग करता है, आपका अर्थमेटिक के क्वेश्चन पे स्पीड बढ़ाता है। कौन सा चैप्टर? यही नंबर सिस्टम। देखना, नंबर सिस्टम में काफी ज्यादा चैप्टर है। जैसे कुछ ऐसा चैप्टर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में जिसका यूज करके अर्थमेटिक वाले प्रश्न को हम बाई ऑप्शन से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ ऐसा इसमें हम टॉपिक है। मतलब ओवरऑल नंबर सिस्टम से हर एग्जाम में 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तो पूछता ही है, बाद बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए नंबर सिस्टम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यूनिट डिजिट होता है, नंबर्स ऑफ जीरो होता है,
टेंस डिजिट होता है, इन सब का डिजिटल सम होता है, C9 कंसेप्ट होता है, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके अर्थमेटिक के प्रश्न को हम काफी जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद सोचो ना, आजकल कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, और किस क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ा है? टाइमिंग को लेकर। टाइमिंग को लेकर 100 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करना है पॉसिबल? यदि हम क्वेश्चन पे, यदि हम मैथमेटिक्स को टेक्निकली सॉल्व करना नहीं जानते हैं, पूरा बोर्ड भरने वाला मेथड से हम सॉल्व करेंगे, पॉसिबल है कि 100 क्वेश्चन को 60 मिनट में सॉल्व कर लिया जाए? इसलिए नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मैथमेटिक्स सिलेबस। अब कौन कौन सी चैप्टर होगी नंबर सिस्टम में? सबसे पहले डिवाइजर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाएंगे। नंबर को हम क्लासिफाई कर रहे होंगे, संख्याओं का वर्गीकरण, सबसे बेसिक चैप्टर होगा, क्लास वहीं से स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम का। फिर आ जाएगा बारी डिवाइजर्स का, भाजक जिसको बोलते हैं। फिर आएगा बारी यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक होता है। फिर बारी आएगा रिमाइंडर थ्योरम का, जिसको हम शेषफल प्रमेय बोलते हैं। नंबर्स ऑफ जीरो का, जिसे हम अंतिम से शून्यों की संख्याएं बोलते हैं। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का मतलब विभाज्यता का नियम बोलते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब द्विधारी संख्या होता है। यह एक कंप्यूटर का भाषा है, और आजकल बाइनरी नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन काफी हद तक पूछ रही है। किसी भी स्टेट टीचर का यदि आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार टीचर का या यूपी से टीचर का तैयारी कर रहे हो या डीएसएसएसबी का तैयारी कर रहे हो, ये बाइनरी नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, एक ही दिन में बाइनरी खत्म कर देते हैं। इसमें आपको मिलेगा कुछ ऐसा टॉपिक है, इस नंबर सिस्टम में कुछ ऐसा चैप्टर है जिसे हम 15 से 20 मिनट में निपटा देंगे। कुछ ऐसा भी चैप्टर है जिसे हम एक दिन में निपटा देंगे। कुछ ऐसा भी चैप्टर है जो 3 से 4 दिन चलेगा। वही ओवरऑल मिलाकर टोटल 24 से 25 क्लास चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लंबा टॉपिक है। फिर बात करते हैं आगे स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। फिर शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, एलसीएम एंड एचसीएफ, फ्रैक्शन, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन एज। अच्छा, प्रॉब्लम ऑन एज को तो हम एवरेज के साथ ही पढ़ लेंगे, यहाँ पे बाई मिस्टेक आ गया है, इसको आप हटा दो, प्रॉब्लम ऑन एज यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस एंड सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम में ही पढ़ लेंगे या फिर अलग से इसका फोल्डर बना देंगे, सिंप्लीफिकेशन एंड शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का। एडवांस मैथ में बोलोगे तो लेकर चले जाएंगे, आपका मन जैसा आप सजेशन दोगे उस प्रकार से क्लासेस चलेगी। फिर बात करते हैं मिसलेनियस, नंबर सिस्टम का मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसमें नंबर आधारित प्रश्न होगा। तो ये हो गया आपका टोटल 14, उधर 18, और फिर उधर 14 18 कितना हो गया 32, और फिर उधर बना था आई थिंक 13 से 14 चैप्टर। मतलब टोटल ओवरऑल मिला जुला कर 40 से 45 46 चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे होंगे इस बैच में। ठीक है, हाँ। तो अब आपकी क्लासेस कैसे चलेगी, किस प्रकार से आपकी क्लासेस चलेगी, थोड़ा सा इस बात पे हम जिक्र कर लेते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा इस क्लास का, इस बात पे भी जिक्र कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं पीडीएफ का। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक क्लास असाइनमेंट देंगे, एक क्लास असाइनमेंट देंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले, जो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा या टेलीग्राम पे आप जाओगे, टेलीग्राम पे सर्च करोगे लक्ष्य पथ, टेलीग्राम पे लक्ष्य पथ यदि आप सर्च करोगे तो एक आपको टेलीग्राम पे चैनल मिलेगा। जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है उसका असाइनमेंट इस चैनल पे भी डाल देते हैं टेलीग्राम पे। अरे ये टेलीग्राम लिखे हैं भाई, आप लोग बच्चा हो हैं। टेलीग्राम पे ये चैनल है लक्ष्य पथ। और फिर जब क्लास खत्म हो जाती है, अच्छा डेली जो क्लास चलती है बोर्ड रफ जो होता है, हम बोर्ड पे जो प्रश्न को सॉल्व करते हैं, थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं, जिसको हम बोर्ड रफ बोलते हैं, ये बोर्ड रफ हर वीडियो के बगल में पिन होगा। हर वीडियो के, जैसे आज के क्लास का जो बोर्ड रफ है, आज के क्लास का जो बोर्ड रफ है इस वीडियो में पिन हो जाएगा। जैसे आप वीडियो खोलेंगे वहीं पे बगल में आपको पीडीएफ दिख जाएगा। तो डेली जो बोर्ड रफ होगा डेली आपको मिलेगा वीडियो के बगल में। असाइनमेंट आपको मिलेगा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, जिसे हम क्लास असाइनमेंट बोलेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा हम आपको एक होम असाइनमेंट देंगे, गृह कार्य होम असाइनमेंट भी हम आपको एक देंगे। क्लास खत्म होने के बाद चैप्टर के एंड में आपको होम असाइनमेंट देंगे। फिर उस होम असाइनमेंट को यूट्यूब पे सॉल्व करा रहे होंगे, क्योंकि होम असाइनमेंट तो आप कर ही लोगे, आंसर की वहां पे रहेगा, बुक में असाइनमेंट में आंसर की रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तसल्ली के लिए हम इसे सॉल्व करा देंगे यूट्यूब पे।
लास्ट में यूट्यूब पे सॉल्व करा देंगे होम असाइनमेंट को। ज्यादा क्लास नहीं लगती है, 2-3 क्लास में पूरा फास्टली हम लोग यूट्यूब पे इन सारी चीजों को खत्म कर लेंगे। तो क्या होगा, क्लास असाइनमेंट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मिलेगा, बोर्ड रफ क्लास जैसे खत्म होगा उसके 10 मिनट के बाद बोर्ड रफ मिल जाएगा, क्लास के एंड में होम असाइनमेंट मिलेगा और होम असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। क्लियर है? ये तो हो गई हमारी पीडीएफ की जिक्र। फिर बात करते हैं क्लासेस की। क्लासेस आपकी 2 स्लॉट में चलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस काफी ज्यादा सर पे है, सारी एग्जामिनेशन सर पे है, एसएससी का कैलेंडर भी आ गया है, इसलिए अर्थमेटिक के लिए एक अलग हम टाइम रख रहे हैं और एडवांस मैथ के लिए एक अलग हम टाइम रख रहे हैं। समझना थोड़ा मेरे बात को, अर्थमेटिक का एक अलग हम स्लॉट रख रहे हैं, एडवांस मैथ का अलग स्लॉट रख रहे हैं, ताकि हमारी सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। अर्थमेटिक का टाइमिंग होगा मॉर्निंग में 7 AM से 8 AM, ये होगा अर्थमेटिक का टाइमिंग। एडवांस मैथ का टाइमिंग होगा इवनिंग में 7 PM से 8 PM। गजब का टाइमिंग हो गया ना, 7 से 8 ही है दोनों टाइमिंग। अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों का टाइमिंग 7 से 8 ही है, 7 से 8 ही होगा। हाँ, अर्थमेटिक होगा AM में और एडवांस मैथ होगा PM में। हम सारी बैचेज ऐसे ही लाते हैं, नहीं तो फिर हम ही खुद कंफ्यूज हो जाते हैं टाइमिंग में। जैसे 6 बजे वाली जो मेरी बैच है उसका अर्थमेटिक 6 बजे चलता है सुबह में और शाम में 6 बजे चलता है उसका एडवांस मैथ। 8 बजे वाली जो बैच है सुबह 8 बजे उसका अर्थमेटिक चलता है और नाइट में 8 बजे उसका एडवांस मैथ चलता है। आपकी 7 बजे सुबह में अर्थमेटिक चलेगी और उसी का एडवांस मैथ चलेगा 7 से 8 शाम में। आई होप आपको अब कुछ डाउट नहीं होगा। यदि आप इस कोर्स को परचेज कर लिए हो तो हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर आप क्लास में बने रहना। डाउट ग्रुप भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यदि आप किसी प्रश्न पे आपको डाउट आती है, आप यदि कुछ पूछना चाहते हो, तो वहाँ पे टीम बैठी होती है टेलीग्राम पे आपकी डाउट को सॉल्व करने के लिए। सर्च करना आप लक्ष्यपथ डाउट ग्रुप। 3 चैनल है, एक हो गया पीडीएफ का चैनल, एक क्यूज जिस पे चलता है और एक है डाउट ग्रुप जो कि पब्लिक है। बच्चे वहाँ पे चैटिंग वगैरह करते रहते हैं, आपस में ही डाउट को सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, बस आप हम पे अपना विश्वास बनाए रखना। फी मैटर नहीं करता है कि आप इस बैच को कितना रुपया में खरीदे हो। भाई फी थोड़ा भी मैटर नहीं करता है आज के जमाना के लिए। अगर आपकी जॉब हो जाती है, इससे बड़ी चीज क्या होगी, क्या ही होगी इससे बड़ी चीज। मैटर करती है आपकी टाइमिंग और आपकी विश्वास। यदि आप अपना विश्वास हम पे बनाए रहोगे, हम आपके विश्वास पे जरूर खड़े उतरेंगे। और बिल्कुल इस बात से आप निफिक्र हो जाओ कि मैथमेटिक्स में हम 0 हैं। बस आप रेगुलर क्लास करना, क्लास नहीं मिस करना। अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास जाकर देख लेना, क्योंकि सारी वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जाएगा। हर पूरे वीडियो का वैलिडिटी 1 ईयर का रहेगा। जब से आप बैच ज्वाइन करोगे वहां से 1 ईयर तक आपकी क्लास की वैलिडिटी होगी। एक वीडियो को आप 1000 बार भी देख सकते हो, इसलिए एक भी लेक्चर को छोड़ना नहीं है, हर एक लेक्चर को देखना है। एक अच्छा वाला एसआई क्या बोलते हैं, क्लास नोट्स बनाना है, फेयर जिसको बोलते हैं, एक नोट्स का कॉपी रखना है और उसमें क्लास असाइनमेंट का जितना भी हम थ्योरी पढ़ाते हैं पूरे थ्योरी को नोट डाउन करना है। जितनी भी क्लास असाइनमेंट का हम क्वेश्चन कराते हैं, क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन हम खुद क्लास में करा रहे होंगे, सबको उस नोट्स पे छापना है। जितनी भी मेथड से हम क्वेश्चन को बना रहे होंगे, 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड, जिस प्रकार से हम बोर्ड पे रफ करेंगे उसी प्रकार से आपको कॉपी पे रफ करना है। फिर जब हम होम असाइनमेंट देंगे, होम असाइनमेंट के लिए आपको फेयर की कॉपी नहीं बनाना है, किसी भी रफ के कॉपी में आप होम असाइनमेंट को सॉल्व कर लेना। इंपॉर्टेंट होगा क्लास असाइनमेंट, क्योंकि क्लास असाइनमेंट के तरह ही होम असाइनमेंट होगा। टाइप 1 में जिस प्रकार की क्वेश्चन क्लास असाइनमेंट में होगी उसी प्रकार की क्वेश्चन होम असाइनमेंट में भी टाइप 1 में मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट होगा हमारा, या सजेशन समझो, कि आप बस क्लास में रेगुलर बने रहना। एक दिन जरूर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो हम अर्थमेटिक में स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर? परसेंटेज स्टार्ट करते हैं और एडवांस मैथ में अलजेब्रा या ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ओके,
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।